अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इवेल्यूएट यानी कि आपने कीमत मालूम करनी है। इसकी कीमत मालूम करने से पहले हम इसके चंद फार्मूलाज को सीख लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर फार्मूलाज यूज होंगे, सबसे पहला फार्मूला तो आपके पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला ये आपके पास है। इसके बाद इसी फार्मूला के अंदर से ही हमने नेक्स्ट फार्मूलाज को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस ओमेगा को रख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस ये प्लस इस तरफ आके हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ हमने क्या करना है, ये 1 और ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे रख लेता हूँ, तो ये ओमेगा इस तरफ आके माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस ओमेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस 1 को इस तरफ ले आता हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -1, ओमेगा प्लस क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और चौथा जो फॉर्मूला आपके पास है वो है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा 1 के। ठीक है, इसके अलावा दो फार्मूलाज तो आपको पहले से ही मैंने लिख के दिए थे ये पिछली एक्सरसाइज में भी। तो ये आपके पास है यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे था -1 प्लस क्या आपके पास ये अंडर रूट आपके पास होगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा, तो ये कहलाएगा आपके पास ओमेगा क्योंकि प्लस वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास आ जाता है -1 माइनस अंडर रूट आपके पास आ जाता है -3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2, तो ये किसके इक्वल आता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, अगर प्लस में होगा ये देखो -1 है और अंडर रूट में भी माइनस है, तो सेंटर में क्या यहाँ पे प्लस होगा, तो ये ओमेगा के इक्वल है। यहाँ पे -1 और अंडर रूट में भी क्या है -1, तो सेंटर में कौन सा साइन है माइनस का, तो ये होगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ का फिर ख्याल रखना कि यहाँ पे सब में प्लस का साइन है, किसी फॉर्मूला के अंदर भी आपके पास माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। सबसे पहला ये कह रहा है कि आपके पास है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी पावर 7 है। तो इन दोनों से आपने किसको कॉमन ले लेना है, माइनस को कॉमन लेना, तो ये आएगा यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास ओमेगा प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, इस सारे की पावर क्या है 7। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी -1, तो आप यहाँ पे -1 पुट कर दोगे इसकी जगह पे 1 माइनस, अब यहाँ पे भी -1 और इस सारे की पावर क्या आएगा 7। ये माइनस माइनस दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा +1 + 1 इसकी पावर क्या आ जाएगी 7। 1 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 2, और 2 की पावर 7 जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे क्या है 2। देखिए ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 क्या होगा 128, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 128। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि भाई आपके पास है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर लेना, पहले इन दोनों से -3 को कॉमन ले लेना, तो आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को वैसे उतार लेते हैं, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रहा आपके पास ओमेगा, अब माइनस की वजह से साइन क्या होगा आपके पास चेंज, प्लस हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर सारे की क्या आएगी 5। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो -1 थी, इसकी पावर क्या आ जाएगी 5। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस क्या आएगा 3 की पावर 5, और 3 में 1 प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 4 की पावर 5। अब इसे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई आपने करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1024। ठीक है, 1000 क्या आ जाएगा
24, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे नीचे उतार लेते हैं। 4 ओमेगा प्लस क्या आपके पास यहाँ पे 4 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 है। ये क्वेश्चन को ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों से आपने 4 को कॉमन ले लेना है। 4 कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके -1 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये -1 के इक्वल होता है, इसकी पावर क्या है 3। अब प्लस माइनस क्या होगा आपके पास, -9 -4 इसकी पावर क्या आएगी 3। तो 9 में से माइनस करना है आपने 4 को, तो क्या आंसर आएगा 5 की पावर 3 है। तो इसको आपने ऐसे ही करना है यहाँ पे, 5 की पावर 3 का मतलब ऐसे है, देखो 5 × 5 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 125। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 125, ठीक हो गया। इस सब आपके पास यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 वैल्यूज़ अब आपके पास आ गई हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मूला के अंदर आपके पास प्लस का साइन है तो माइनस कभी भी आपने यूज़ नहीं करना। अगर माइनस होगा तो पहले उसको अरेंज करना है, ये सॉल्व करना है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये तो 2 पहली प्लस में हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन नहीं ले सकते, इन दोनों में से नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर 2 लेते हैं तो इसमें भी एक वैल्यू माइनस की आ जाती है, अगर इन दोनों में से कोई लेते हैं तो इसमें भी क्या माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये तो होगी ऐसे ही, तो 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज़ को पहले अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, यानी कि पहले आपने इसे लिखा और इसे बाद में ले आए हैं, ठीक है। ये प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई हैं। अब जो प्लस वाली वैल्यूज़ है इनसे आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2, तो 2 जब कॉमन आ गया तो 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर। आगे इसके बाद इन दोनों से क्या कॉमन है आपके पास 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3 ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 1 प्लस ओमेगा को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ओमेगा के इक्वल, और यहाँ पे क्या आएगा 3 ओमेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 2 को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये पहले से ही है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 ओमेगा -3 ओमेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2 + 2 4 हो जाएगा, 4 ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 3 आपके पास था, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएगी, ये माइनस दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -6 ओमेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये 6 4 क्या होगा 24 ओमेगा की पावर क्या आएगा यहाँ पे 3, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा की पावर जो 3 है तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1 के इक्वल, ठीक है। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि ये वैल्यू आपको दी हुई है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये देखिए कि ये फॉर्मूला जो है ओमेगा का फॉर्मूला अधूरा है। अधूरे फॉर्मूले को हमने सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसके नीचे 2 लगाना है और साथ ही से 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि अगर मैं 2 को 2 से कट करूँ तो यही आंसर आता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए इसकी पावर क्या लगा देंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2, और इस सारे की पावर क्या आ जाएगा ये 6, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ना, ये -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2, ये ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 और साथ इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा ओमेगा, इसकी पावर बनेगी 6 प्लस का साइन, और ये क्या आएगा 2, और इसकी पावर जो बनेगी क्या बनेगी, ये आएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर, इस सारे की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे 6, ठीक है। अब 2 की पावर 6 जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे करते हैं,
ये 2 मल्टीप्लाई ऐसे है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 क्या होगा 32, 32 2 क्या होगा 64। तो यहाँ पे क्या आएगा 64, ओमेगा की पावर क्या आएगा यहाँ पे 6, प्लस का साइन आगे, इसका आंसर भी क्या आएगा 64 और ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 12, ठीक है। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है ओमेगा की, वो ओमेगा की पावर 3 है। तो अब हम क्या करेंगे 64 यहाँ पे ओमेगा क्यूब लिख के इसकी पावर क्या लगाएंगे यहाँ पे 2, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 64 और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 लगा के इसके ऊपर क्या लगाएंगे यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है 1 के इक्वल होती है। अब 64, अब यहाँ पे भी क्या आएगा 1 इसकी पावर 4। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 64, इसकी पावर भी क्या आएगा 1। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 64, दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 128, ठीक है। तो 128 आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने इस वैल्यू को पहले सोल्व करना है। ये देखिए आपके पास -1 प्लस अंडर रूट में -3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हो, तो ये ओमेगा के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ओमेगा है, इसकी पावर क्या है आपके पास 9, प्लस का साइन है आगे, ये देखें -1 माइनस आगे अंडर रूट में -3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर 9 है। तो ये वैल्यू जो है आपके पास किसके इक्वल होगी, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर क्या आएगी यहाँ पे 9, ठीक है। अब इसके बाद ये ओमेगा 9 की पावर जो होगी ये 9 ही बनेगी, ओमेगा 9 प्लस अब ये किसके इक्वल बन जाएगी 9 2 18, ओमेगा 18, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम थी, ओमेगा क्यूब लिख के +3 आएगा इसकी। अब यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा क्यूब और इसकी पावर क्या आएगा यहाँ पे 6। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है आपके पास 1 की पावर 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा 1 की पावर 6। अब ये 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 1 + 1। तो अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो यही आपका आंसर था। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ओमेगा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 37। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 37 को ब्रेक करेंगे, कैसे, ओमेगा क्यूब लिखेंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ पे 12 3 क्या होगा 36, हमने लाना 37 था तो डॉट क्या लिख लेंगे ओमेगा, ठीक हो गया, प्लस का साइन है आगे। तो ये 38 को भी ऐसे ही ब्रेक करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ओमेगा क्यूब और इसकी पावर क्या लिखेंगे 12, डॉट क्या आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 12 को 3 से ज़रब देनी है तो 36 यानी कि 36 आएगा, 12 3 तो 36 में 2 ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 38, माइनस क्या आएगा आपके पास 5, ठीक है। ये वैसे जैसे आपने अयोटा को ब्रेक किया था 9th क्लास में, वैसे ही अब इसे ब्रेक करना है आपने। अब ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है आपके पास 1 होगी, तो 1 की पावर 12 डॉट क्या आएगा ओमेगा प्लस ये 1 की पावर 3 जो है इसके बाद ये आएगा ये ओमेगा 3 की पावर 1 होगा तो ये 12 वैसे ही आ जाएगा, साथ डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5। अब ये ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, 1 डॉट क्या आएगा ओमेगा प्लस ये भी इसकी पावर 1 के इक्वल होगी, डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के साथ तो आंसर क्या आएगा ओमेगा प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या है 5। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आगे क्या आपके पास यहाँ पे 5 है, तो ये इसको पहले ऐसे बेशक लिख लो, ठीक है। तो अब ये -1 और -5 दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6। तो ये आपका आंसर था इस। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ओमेगा की पावर क्या दी हुई है -13 और ओमेगा की पावर -17। सबसे पहले तो हमने इसे क्या करना है प्लस में चेंज करना है। प्लस में चेंज करने के लिए इसे 1 के नीचे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 13 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 17। अब ओमेगा 13 को जब हम सॉल्व करेंगे, ब्रेक करना है इसे, तो क्या करेंगे यहाँ पे ओमेगा 3 लिखना है, डॉट इसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 कंप्लीट करना है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 डॉट क्या आएगा ओमेगा, ठीक है, प्लस का साइन आगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे ओमेगा 3 लिख के इसकी पावर यहाँ पे 5 लगाएंगे और डॉट क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, 1 की पावर 4 डॉट क्या आएगा ओमेगा प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 1 की पावर 5 डॉट क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर।
ٹھیک ہے. 1 کی پاور کچھ بھی ہو تو 1 کے ایکول ہی ہوگا. تو یہ بن جائے گا 1 کو جب ہم اومیگا سے ملٹیپلائی کریں گے تو اومیگا پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا اومیگا اسکوئر. ٹھیک ہے. اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے, ایلسیم لینا ہے. تو یہاں پہ اومیگا ڈاٹ کیا آئے گا آپ کے پاس, یہاں پہ اومیگا اسکوئر, یہ اس کا ایلسیم آ جائے گا. اب اس کو اس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا, یہ آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ اومیگا اسکوئر کو 1 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو اومیگا اسکوئر. اگر آپ کو ویسے کرنا نہیں آ رہا تو یہ اومیگا اسکوئر کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے, اومیگا کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا آئے گا اومیگا. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ, تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے, اومیگا اسکوئر پلس اومیگا یہ ہوتا ہے -1 کے ایکول ڈیوائڈیڈ بائی, ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا اومیگا کیوب. اور اومیگا کیوب کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے, 1 کے ایکول ہوتی ہے. تو یہاں پہ 1 لکھیں گے تو, اور 1 کے نیچے یہ -1 ہے, 1/1 ہے, تو یہ اس کا آنسر کیا آئے گا -1. ٹھیک ہے. تو یہی آپ کا آنسر ہے. اس سے آگے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.